डू यू नो गाइस कि टाइपोग्राफी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टेक्स्ट टूल के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि हम टेक्स्ट को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को यानी अपने डिज़ाइन में टाइपोग्राफी अच्छी तरह कर सकते हैं। तो गाइस टाइपोग्राफी सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका बहुत अच्छा डिज़ाइन आपने बनाया है लेकिन उसमें जो टेक्स्ट है वो अच्छी तरह आपने यूज़ नहीं किया, तो आपका सारा डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है। इस तरह अगर किसी की बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, ठीक है, उसने बहुत शूट बूट सब कुछ अच्छा पहना हुआ है, अच्छी पर्सनालिटी बनी हुई है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब वो बोलता है उसकी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी नहीं होती, ठीक है, उसकी बोलने का अंदाज अच्छा नहीं होता, तो उसकी जो सारी पर्सनालिटी जो है वो डाउन हो जाती है। तो इस तरह टाइपोग्राफी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है डिज़ाइनिंग के लिहाज से, कि अगर आपने डिज़ाइन तो अच्छा कर लिया किसी चीज़ को, लेकिन आपने जो टेक्स्ट है वो अच्छी तरह यूज़ नहीं किया, तो आपका डिज़ाइन जो है वो सारा ख़राब हो जाता है। सो आज आज से हम सीखने वाले हैं कि हम टेक्स्ट टूल पढ़ने वाले हैं और उसमें हम सीखेंगे कि टाइपोग्राफी को हम अच्छी तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेटर में हमारे पास टेक्स्ट टूल है। यहाँ से मैं इसका पूरा पैनल बाहर यहाँ पे कर लेता हूँ और हमारे पास जो है यहाँ पे टेक्स्ट टूल यानी इलस्ट्रेटर में हम टाइप टूल के नाम से इसे यहाँ पे बोलते हैं टाइप टूल। ठीक है। तो टाइप टूल इसका शॉर्टकट की जो है वो टी है। टी प्रेस करेंगे तो आपके पास टाइप टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अब टाइप टूल पे हम जस्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा लॉरम एप्सम। ये डमी टेक्स्ट है। ये सीसी वर्जन में आया है। जो ओल्डर वर्जन में है उसमें क्या होता है कि जब आप क्लिक करते हैं तो ये जो है एक लाइन जो है वो ब्लैंक करता हुआ आपको दिखाई देता है। तो आप जस्ट इसमें जो है आप टेक्स्ट लिखते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये ब्लैंक कर रहे हैं। अब आगे हम कुछ और भी लिख सकते हैं। अब हमने टेक्स्ट को लिखा, अब आगे हम कुछ नहीं लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम टेक्स्ट टूल को सिलेक्शन टूल को लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी टेक्स्ट टूल जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और हमारा सिलेक्शन टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं दोबारा टेक्स्ट टूल लेता हूँ। अब दूसरा तरीका क्या है इसको ख़त्म करने का, कि आप जब एस्केप बटन प्रेस करते हो तो आपका जो है डायरेक्टली सिलेक्शन टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, टेक्स्ट टूल जो है वो ख़त्म हो जाता है। ओके। अब मैंने सिलेक्शन टूल लिया, इसको मैंने बड़ा किया शिफ्ट के साथ। इसको मैं डबल क्लिक करके मैंने आर लिख लिया टी की जगह, मैं टी कर लेता हूँ, एस्केप बटन प्रेस कर लेता हूँ। ओके। सो गाइज पहले ये याद रखना कि टेक्स्ट टूल यानी टेक्स्ट को आपने कभी स्ट्रेच नहीं करना। ठीक है। बहुत बुरा लगता है। आपने इसको जो है ना, हर चीज़ के कुछ आदाब होते हैं, ठीक है, सो उसके आदाब के यानी ख़िलाफ़ नहीं जाना, तो उसका लिहाज रखना है आदाब का। सो टाइपोग्राफी जो टेक्स्ट है उसकी भी आदाब है कि उसको आप जो है स्ट्रेच ना करो कभी, ये बहुत बुरा लगता है। ठीक है। आप अब क्या कर सकते हो कि इसको ना आप शिफ्ट के साथ बड़ा करो, जहाँ से भी आप ड्रैग करोगे पकड़ोगे सिलेक्शन टूल के साथ, आप शिफ्ट के साथ आप इसको बड़ा या छोटा करो तो ये प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा होगा। तो ये बेस्ट तरीका है। कभी भी आप इसको आपने स्ट्रेच नहीं करना। ठीक है गैस। ओके। यहाँ से देखो ये एक छोटा सा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। जब मैं इस पे कर्सर लेके जाता हूँ तो ये क्या कहता है, डबल क्लिक टू कन्वर्ट टू एरिया टाइप। ये एरिया टाइप हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम टाइप टूल पढ़ लेते हैं। ओके। सो गाइज हमने एक क्लिक किया और टेक्स्ट लिखना शुरू किया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जो है कुछ टेक्स्ट लिखा। अब इसको मैंने एस्केप बटन प्रेस करके यहाँ से इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये एक लाइन हमारा आ गया। अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरा लाइन बनाना चाह रहे हैं टेक्स्ट टूल, तो हम क्या करेंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है।
एंटर प्रेस करेंगे, दिस इज सेकेंड लाइन, तो ये हमारे पास सेकेंड लाइन बन जाता है। ओके, सो तो कभी कभार लोग ऐसे करते हैं कि इसी को कॉपी करके नीचे रखते हैं और फिर दूसरा लाइन लिखते हैं, तो ये कुछ ठीक नहीं है, ये अब ना करें, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट में बहुत आपको यानी मुश्किल होगा एडजस्ट करना। ठीक है, तो आपने जस्ट सिंपली इसको जो है एंटर करके यहाँ से आके एंटर प्रेस करना है, तो ये आपको खुद लाइन आपको दे देता है। तो इस तरह आप लाइन जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके। एक तरीका है, आप इसको हम क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, तो ये डमी टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे ऑप्शन बार में। ठीक है, ये तो कॉमन ऑप्शन है, कलर और स्ट्रोक के ऑप्शंस है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ओपेसिटी है। और यहाँ पे जो ऑप्शंस है ये टेक्स्ट से रिलेटेड है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास ये टेक्स्ट हमने लिख लिया, ये लोरम एप्सम। अब इसका हम स्टाइल जो है वो चेंज करेंगे, इसका हम फॉन्ट जो है वो चेंज करेंगे, यानी हम इसे स्टाइल कह सकते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट हमारे पास है, ये डिफरेंट फॉन्ट्स है। देखो, जब मैं इस पे कर्सर लेके जाता हूँ तो वहाँ पे स्टाइल जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो मैं एक फॉन्ट चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने फॉन्ट चूज कर लिया। ठीक है, अब ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला ऑप्शन, ये अब रेगुलर पे है, ये इसके फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल मीन के हर यानी जिसके स्टाइल्स होते हैं, जिसकी फैमिली होती है, उसे हम टाइप फेस कहते हैं। और जिसकी साथ फैमिली नहीं है, यानी फॉन्ट एक ही होता है। ठीक है, टाइप फेस के साथ फैमिली होती है। तो ये हमने फॉन्ट एक सिलेक्ट किया, टाइप फेस, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है, यानी ये एक रेगुलर है स्टाइल है और ये एक इटैलिक स्टाइल है। इस फॉन्ट के ये स्टाइल है, यानी टाइप फेस की। ओके, सो यहाँ से हम डिफरेंट फॉन्ट्स जो है वो हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये फॉन्ट जो है आपके विंडो में होते हैं। ठीक है, जहाँ जितनी भी फॉन्ट्स है ना, ये सॉफ्टवेयर में नहीं होती, ये बात याद रखना, ये विंडो में आपके पास मौजूद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट को सिलेक्ट किया। अब देखो इसमें दो ऑप्शंस है, सिर्फ रेगुलर एंड इटैलिक, और कभी कभार इसमें जो है ऑप्शंस होते भी नहीं है। अब इसको आपको मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट लिया, तो इसमें है सिर्फ ही रेगुलर ऑप्शन है। ठीक है, तो ये कुछ के साथ ऑप्शंस आते हैं, फॉन्ट फैमिली आती है, और कुछ के साथ जो है वो रेगुलर होते हैं। ठीक है, एक यानी उसमें ऑप्शन नहीं होते, सिंपल रेगुलर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके विंडो में ये फॉन्ट सब मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं विंडो आर और यहाँ पे फॉन्ट सर्च करूँगा, तो ओके करके यहाँ पे विंडो में आपका जो फॉन्ट है वो सारे आपको दिख जाएंगे। अब जिसमें फैमिली है, जिसके साथ फॉन्ट स्टाइल्स है, वो यहाँ पे देखो, ये मल्टीपल लेयर्स आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर फॉन्ट्स है, यानी फॉन्ट फैमिली है, स्टाइल्स। अब ये जो एक ही है, तो इसका मतलब है ये सिर्फ एक ही फॉन्ट है, यानी रेगुलर है या कोई बोल्ड वर्जन है उसका। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो इसमें बाकी जो है फॉन्ट स्टाइल मौजूद है, रेगुलर हो गया, इसमें बोल्ड है, इसमें टैलिक है। तो इस तरह ये आपके विंडो में मौजूद होते हैं, जो यहाँ पे दिखाई दे रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम स्टाइल जो है वो भी चूज कर सकते हैं। अब एरियल जो कॉमन फॉन्ट है आपने देखा होगा, इसके साथ जो है ये नैरो वर्जन है, ये बोल्ड वर्जन है। ठीक है, इसके साथ फैमिली है फॉन्ट स्टाइल। और यहाँ से हम साइज इसका छोटा हम कर सकते हैं और यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, और हम यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रिसाइज साइज चाहिए, एक वैल्यू देना है, तो आप यहाँ से वैल्यू भी आप दे सकते हैं। 80 पॉइंट चाहिए तो आप यहाँ से वैल्यू दे दो। ओके, और यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो आप यहाँ से भी आप साइज चूज कर सकते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ ऑप्शन है, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे जो है अलाइनमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 लाइन है, तो आपको अलाइनमेंट मैं समझाता हूँ।
यहाँ पे सेकेंड लाइन मैंने भी बना दिया। ठीक है, अब इसको मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और यहाँ से सेंटर अलाइन करूँगा तो ये देखो ये सेंटर होगा, यानी जो लाइंस है वो सेंटर में होंगी, जो अगर टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन होगा, और ये जो है ये लेफ्ट अलाइन होगा, और ये राइट अलाइन और ये लेफ्ट अलाइन। ठीक है, इस तरह ये अलाइनमेंट है। और यहाँ पे ये ऑप्शन जो ये अलाइन पैनल है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम टेक्स्ट टूल को पढ़ेंगे। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे करेक्टर का ऑप्शन यहाँ पे उन्होंने दिया है, जो कि हमारे पास यहाँ पे जब हम विंडो में जाते हैं और टाइप पे हम जाते हैं तो करेक्टर का ऑप्शन यहाँ पे भी हमारे पास आता है। ये सारे ऑप्शन जो है ये टेक्स्ट टूल के है, तो इनको हम वन बाय वन हम पढ़ेंगे। अब हमारे पास जो है पहला करेक्टर है, तो इसका कंट्रोल टी जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। अब पैनल जब फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन आप करेंगे तो ये इस तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपने यहाँ पे आना है, ये जो 3 बार्स है, लाइंस है, अब ये यहाँ पे आपने शो ऑप्शन क्लिक करना है तो ये सारे ऑप्शन आपको आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे। अब ये टच टूल है, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे जब हम सारे ऑप्शंस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से इसी तरह जहाँ हम ये फॉन्ट चेंज करते थे, यहाँ से हम उसी तरह उसी फॉन्ट को जो है ये चेंज कर सकते हैं। कोई भी फॉन्ट आप यहाँ से क्लिक करो और फिर एरो अप एंड डाउन की से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास इसकी जो स्टाइल है, अगर किसी टाइप फेस के साथ उसके फैमिली है, डिफरेंट उसके फॉन्ट स्टाइल है, तो वो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। अगर नहीं है तो ये ऑप्शन सिर्फ रेगुलर या कोई बोल्ड वर्जन होगा। ठीक है, तो फॉन्ट जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। टाइप टूल जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ में सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, अब हमारे पास मैंने एक सिलेक्ट कर लिया बोल्ड वर्जन। ठीक है, अब हमारे पास ये ऑप्शंस है। ठीक है, ये साइज है, जहाँ यहाँ से हम जो चूज़ कर रहे थे इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है लीडिंग। ठीक है, अब लीडिंग क्या करते हैं, लीडिंग फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 लाइंस हैं। ठीक है, द स्पेस बिटवीन 2 लाइन इज कॉल्ड लीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना स्पेस होना चाहिए ये हम लीडिंग से डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, लीडिंग को अभी तो है ऑटो पे, तो ऑटो पे ये फ़ायदा होता है कि जब हम फॉन्ट्स को यहाँ से साइज छोटा या हम बड़ा करते हैं तो वो ये स्पेसिंग जो है वो खुद ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें ज़्यादा या कम चाहिए स्पेस तो हम यहाँ से इसको ज़्यादा या कम खुद कर सकते हैं। अब देख सकते हैं मैं इसको ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा हो रहा है और कम कर रहा हूँ तो कम हो रहा है। तो इस तरह हमारे पास यानी कितना स्पेस लाइंस में होना चाहिए। अगर मल्टीपल लाइन है, फॉर एग्जांपल मैं इसको 3rd लाइन भी कर देता हूँ। अब इनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए ये लीडिंग डिफाइन करेगा। ठीक है, जितना आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑटो पे रखो अगर आपको ये नॉर्मल स्पेसिंग चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब यहाँ से साइज़ आप छोटा बड़ा करते हो तो ये खुद एडजस्ट करता रहता है। लेकिन अगर आपने किया आपने यहाँ से इसको इस तरह रखा, ठीक है, और यहाँ से आप साइज़ चेंज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने 100 साइज़ रखा तो ये वही जो है लीडिंग रहेगी। ठीक है, अगर आपने ऑटो पे रख लिया है तो वो खुद ऑटोमेटिकली जब आप साइज कम करोगे या ज़्यादा करोगे एडजस्ट करेगा लाइन। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना है। ओके, तो ऑटो पे मैं रिकमेंड करूँगी कि आप रखो। तो इस तरह स्पेस बिटवीन द लाइंस इज कॉल्ड लीडिंग। ओके, हम ये हमारे पास तीसरा ऑप्शन जो है ये कर्निंग इफेक्ट है। ठीक है, अब कर्निंग जो है वो है द स्पेस बिटवीन 2 कैरेक्टर्स, यानी 2 कैरेक्टर के बीच में स्पेस को हम कर्निंग कहते हैं। ठीक है, अब कर्निंग का कैसे काम करेगा कर्निंग इफेक्ट, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों के बीच में अब इनको मैं डिलीट करके
मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट। ओके, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है पहले, तो यहाँ पे हमारे पास कर्निंग जो है इसके सिर्फ 3 ऑप्शन एक्टिव है। ओके, ऑप्टिकल एंड मैट्रिक्स एंड ऑटो, और एक जो है वो 0 है। ठीक है, ये डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास, यानी दैट इज द स्पेस बिटवीन 2 कैरेक्टर। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये एडिटिंग मोड में चला जाता है। हाँ, अब आप टेक्स्ट को एडिट कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जांपल, आपने टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट टूल ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आप 2 तरीके हैं, आप डबल क्लिक करके आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, या आप टेक्स्ट टूल को लेके यहाँ पे क्लिक करो तो एडिटिव मोड जो है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, अब इनके बीच में मैंने स्पेस ज़्यादा करना है। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन जो है आप देख रहे हो एक्टिवेट हो गए। अब यहाँ से माइनस जो है कम स्पेस, और जो प्लस है वो स्पेस ज़्यादा करना है। तो इस तरह 2 कैरेक्टर के बीच में स्पेस ज़्यादा या कम करना है तो आप ये कर्निंग इफेक्ट से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम ये 2 कैरेक्टर के बीच में स्पेस कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ओके, इसको मैं अंडू कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं ऑटो पे रख लेता हूँ। ऑटो मैंने रख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास चौथा ऑप्शन जो है वो ट्रैकिंग का है। अब ट्रैकिंग के यहाँ पे जो स्पेसेस है, यानी इस पूरे टेक्स्ट में जो स्पेसेस है वो डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से स्पेसिंग दूंगा। ठीक है, जितनी भी सिलेक्टेड कैरेक्टर्स है उनके बीच में ये स्पेसेस को बड़ा कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता था कि हम यानी कैरेक्टर को सेलेक्ट करते थे, जहाँ पे कर्सर होता था उन 2 कैरेक्टर के बीच में ये स्पेस को डिफाइन कर रहा था। लेकिन अब ये क्या है कि जितनी भी सिलेक्टेड कैरेक्टर है उनके बीच में ये स्पेसिंग को डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं 100 को देता हूँ इसकी स्पेसिंग, तो देखो सारों में स्पेसेस जो है ये 100 इसने ज़्यादा कर दिया। कभी कभार हमें क्या चाहिए, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा, अब हम क्या करते हैं, हम दूसरा टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, टूल हम लिख लेते हैं या कोई बड़ा सा वर्ड लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हम छोटा साइज रख लेते हैं। अब हमने ये इधर ही रखना है, छोटा रखना है। ठीक है, और इसका जो है ये 10 रखना है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड छोटा है। ठीक है, और हमें यहाँ पूरे तक लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम ट्रैकिंग देंगे। ट्रैकिंग यहाँ से मैं दे देता हूँ 300। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये स्पेसेस जो है ये बढ़ गए हैं। अब ये कम है, अब इसको और भी ज़्यादा ट्रैकिंग दे देते हैं। तो ये हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास जो है ये ट्रैकिंग काम आता है। कभी कभार हमारा जो टेक्स्ट है वो हमने वेरिएशन रखना होता है ना थोड़ा सा, ताकि उसमें वेरिएशन है, तो हम इसको ट्रैकिंग की मदद से इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलेक्टेड कैरेक्टर है उनके बीच में स्पेस को ये डिफाइन करता है ट्रैकिंग। ठीक है, ओके। अब ये एक बात याद रखना कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये यहाँ पे ऑप्शन ये 500 रख लिया है। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को मैंने डी सेलेक्ट किया। अब मैं जब नया टेक्स्ट कोई लिखूंगा, कोई वर्ड लिखूंगा, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है ये इस पे अप्लाई होगा, जो यहाँ पे सेटिंग है। ठीक है, तो हमेशा आपने क्या करना है, हमेशा जब आप किसी टेक्स्ट को एक स्टाइल में रख लेते हैं और दूसरा स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस पर वो स्टाइल अप्लाई नहीं करना चाहते, या तो इसको आप बैक 0 पे रखें। ठीक है, या आपने बहुत सारी वैल्यूज चेंज की है तो आपने क्या करना है, आपने इस बार पे क्लिक करना है और रीसेट पैनल पे क्लिक करना है। तो ये सब को बाय डिफ़ॉल्ट यानी रीसेट कर लेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उस पर चला जाएगा ये। तो अब यहाँ से अब जब आप टेक्स्ट करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आपको ये दे देगा। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये ऑप्शन जो है हमने, यानी आपको याद भी नहीं रहता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं हमारा पांचवा ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल स्केल है, जो कि मैं कह रहा था आपने इसको जो है ये इस तरह वर्टिकल स्केल यानी स्ट्रेच नहीं करना कभी भी टेक्स्ट को। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है, अब किस मकसद के लिए दिया है आई डोंट नो। तो यहाँ पे लेकिन एक ऑप्शन है। अब ये है ज़रूर है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका टेक्स्ट जो है वो स्ट्रेच हुआ गलती से, या कोई भी गलती से हुआ, या किसी ने कर दिया, कोई भी मसला हुआ, तो आपने देखना है कि यहाँ पे अगर ये दोनों वर्टिकल स्केल एंड हॉरिजॉन्टल स्केल अगर ये दोनों 100 नहीं है तो आप क्या करोगे। तो ये 100 नहीं है तो आप इन दोनों को आपने 100 रखना है, ठीक है। तो आपका टेक्स्ट जो है वो स्ट्रेच नहीं होगा। अब ये सही जगह पे आया है, स्ट्रेच ये टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप ऑप्शन ये ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये वाला ऑप्शन जो है हमारे पास सेट द बेस लाइन शिफ्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और इस पे हम देखते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेट द बेस लाइन शिफ्ट टेक्स्ट टूल लेता हूँ और एक कैरेक्टर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब बेस लाइन शिफ्ट करना है यानी इसको अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करना है, या तो ऊपर हमें चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, या इसके नीचे हमें चाहिए, इसकी पोजीशन से ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए, तो इसे हम बेस लाइन शिफ्ट कहते हैं। तो इस तरह आप इसको जो है बेस लाइन हर जो सिलेक्टेड कैरेक्टर होगा उसको आप बेस लाइन शिफ्ट दे सकते हो। माइनस में दोगे तो नीचे जाएगा, प्लस में आप दोगे तो ऊपर जाएगा। तो इस तरह हम इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बेस लाइन शिफ्ट है। अब इसको मैं 0 करूँगा तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखो इसमें जो ये मैं ऑटो पे रखूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह अभी बाई डिफ़ॉल्ट इसी तरह टेक्स्ट है। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये वाला हमारे पास रोटेशन का ऑप्शन है, ये कैरेक्टर को रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। कोई स्टाइलिंग के लिए अगर आपने इस तरह का कोई टेक्स्ट रखना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप एक टेक्स्ट को भी यानी कैरेक्टर को भी आप रोटेट कर सकते हैं इंडिविजुअली, जो सिलेक्ट करके आप इस तरह इसको रोटेट कर सकते हैं, इस तरह पूरी, ओके। और ये हमारे पास अब ये ऑप्शंस हैं, इसको मैं फिर से 0 कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये ऑप्शन है ऑल कैप्स यानी ऑल लेटर कैपिटल। यहाँ पे हमारे पास जो तमाम लेटर्स है वो कैपिटल हो गए। अगर आपको कैपिटल यानी दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ऑल कैप्स आपको आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ये ऑप्शन ऑन कर लिया है, ठीक है, आप दोबारा से अब आप टेक्स्ट लिखोगे तो ये कैपिटल ही आपको देगा। अब देख सकते हैं, तो कभी कभार बंदा भूल जाता है, तो आपने ये वाला ऑप्शन ज़रूर देखना है, ठीक है। तो आपका कैप्स लॉक भी ऑन नहीं होता, आप कंफ्यूज जाते हो कि ये क्यों आपको कैपिटल लेटर जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये ऑप्शन याद रखना है। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसको मैं जब करूँगा तो ये स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल, ठीक है। अब ये ऑप्शन हमारे पास है स्मॉल कैप्स। इसका है यहाँ पे जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, ठीक है, इसका मैं ऑफ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कैपिटल लेटर है जो टाइटल केस हम जैसे कहते हैं, ठीक है, ये टाइटल केस टेक्स्ट है। अब ये कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल लेटर है। अब आर स्मॉल लेटर्स पे मैं क्या करता हूँ, इस पे स्मॉल केस पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो स्मॉल लेटर्स है देखो ये है तो कैप्स यानी कैपिटल है ना, लेकिन उसका साइज जो है वो स्मॉल है, ठीक है। जो कैपिटल लेटर था उसका साइज वही है, लेकिन जो स्मॉल लेटर है उसका साइज स्मॉल ही है, लेकिन कैप्स ऑप्शन में, स्मॉल कैप्स ऑप्शन में। तो ये भी आप एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद ऑप्शन हमारे पास आता है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, और हमारे पास अंडरलाइन का एक ऑप्शन आता है, और हमारे पास स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन आता है। तो हम पहले ये देख लेते हैं, सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन देख लेते हैं।
अब सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मैथ्स के फार्मूले में या कोई इस तरह का H2O केमिकल फार्मूला जो होता है, ठीक है, इसमें हमारे पास ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि हम H2 इसको हम देखो, जब मैंने 2 को सिलेक्ट किया तो हमारे पास ये ऑप्शन खुद बहुत आ गए, ठीक है। ये सारे ऑप्शन जो है, जो ग्लिफ्स आइकन है वो हमारे पास आ गए। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन हम ये ऑप्शन देख रहे हैं। अब ये हमारे पास अगर सुपरस्क्रिप्ट हमने बनाना है तो इसका एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा कि जो हमारे पास फार्मूला है A² प्लस B², सॉरी मैंने प्लस B² एंड प्लस 2AB। ओके, ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने स्मॉल कैप ऑन किया है तो ये सारे उसी तरह आ रहे हैं। मैं इसको ऑफ करूँगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये 2 जो है ये तो A² है, तो इसको हम सुपरस्क्रिप्ट बनाएंगे तो इस तरह ये हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा, ठीक है। अब ये H2O में हमारे पास सबस्क्रिप्ट है, तो हम क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट को बनाएंगे इस तरह, हमारे पास H2O आ जाएगा, ठीक है। और CC में ये भी आपको ऑप्शन देता है कि जब आप सिलेक्ट करते हो तो वो आपको ऑप्शन दे देता है कि आपने क्या बनाना है। अब यहाँ पे ये आप डिफरेंट ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट आ गया। और यहाँ पे हमारे पास अंडरलाइन है जो कि यानी ये नॉर्मल ऑप्शन है जो कि MS ऑफिस में भी यूज़ होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट हमारा ऑन है तो सबस्क्रिप्ट हमारा ऑन है, तो इसको ऑफ कर लेता हूँ, इसलिए ये छोटा आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइन आपको दे देता है जो हेडिंग होती है या कोई टाइटल होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये हम अंडरलाइन टेक्स्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास में पैराग्राफ में आपने देखा होगा कि जो स्ट्राइक थ्रू होता है, हम किसी वर्ड को हम यानी गलती हुई होती है तो उसको हम काट देते हैं, ठीक है। डिलीट करने के बजाय हम काट देते तो ये स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। और ये हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस है, ये एंटी अलियासिंग मेथड। तो ये हमारे पास जो है जब हम इस पे जूम करते हैं ये वेक्टर फॉर्म में है, तो ये कुछ यानी पिक्सेलेट नहीं हो रहा क्योंकि ये वेक्टर है। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, व्यू पे जाके हम पिक्सल प्रीव्यू ऑन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये देखो पिक्सेलेट हो रहा है। अब इन ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, जब हम नन पे करते हैं तो देखो ये शार्प सा एक व्यू आपको दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि ये पिक्सल है तो पिक्सल जो है वो स्क्वायर होते हैं। तो हमेशा जो पिक्सल जो है ये इस तरह शेप बनाते हैं तो वो इस तरह सीढ़ी टाइप बनती है, ठीक है। अगर हमने कोई स्क्वायर सर्कल शेप बनाना हो तो ये सीढ़ी टाइप आपको दिख रहा होता है, ठीक है। तो उसके लिए ऑप्शन है शार्प है, तो ये थोड़ा सा शार्प प्रीव्यू आपको देता है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी भी उसमें आ जाती है। और क्रिस्प प्रीव्यू है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग प्रीव्यू है। तो ये आपको हेल्प देता है कि अगर आप JPEG बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपका टेक्स्ट जो है इस तरह स्ट्रॉन्ग पे कैसे दिखेगा, क्रिस्प पे इस तरह दिखेगा, शार्प पे इस तरह दिखेगा और नन पे इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो आप अपने मुताबिक रखो किस तरह आपको ये चाहिए, ठीक है। अब दोबारा मैं क्या करता हूँ, व्यू पे जाके मैं पिक्सल प्रीव्यू को ये जो है ये रास्टर प्रीव्यू है, ठीक है, तो इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो हमारे पास जो है वेक्टर जो है वो प्रीव्यू आ जाएगा। अब इसमें आपको स्मूथ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये वेक्टर है, स्केलेबल है, ठीक है। तो मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग पे रखता हूँ, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, ठीक है। आपको जो भी चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश है या ये UK हम यूज़ करते हैं तो एज इट इज़ इसे रहने दें, ठीक है। अब हम आते हैं जी, ये सारा डिलीट करते हैं। अब हमने एक मेथड पढ़ा कि हम टेक्स्ट जो है उसे क्लिक करके हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या है, अगर हमें फॉर एग्जांपल पैराग्राफ चाहिए या ज़्यादा टेक्स्ट है तो हम इस तरह बॉक्स भी हम बना सकते हैं,
तो ये जो है ये लॉरम एप्सम ये CC वर्जन में आता है, अदरवाइज ओल्डर वर्जन में आपको इस तरह ये ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। अब ये वाले टेक्स्ट जो लॉरम एप्सम टेक्स्ट है, डमी टेक्स्ट है, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कहाँ से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है लॉरम एप्सम, एक वेबसाइट है डमी टेक्स्ट का, ठीक है। यहाँ पे आपको आ जाएगा। अब आपने यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, आप यहाँ से खुद जनरेट कर सकते हैं। वर्ड्स चाहिए जितने बाइट्स में चाहिए, पैराग्राफ्स चाहिए, मुझे पैराग्राफ्स चाहिए तो मैं जनरेट कर लेता हूँ 5 पैराग्राफ्स, और इसको आप यहाँ से इस तरह कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास ये इस आ गया। अब ये दूसरा मेथड है कि आप इस बॉक्स को देखो, मैं इसको जब छोटा बड़ा करता हूँ तो टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर अलाइन होता रहता है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कुछ वो जो अभी मैंने टेक्स्ट किया था वो हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो उसका एक बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सा एक लाइन में यानी एक पैराग्राफ बन गया, ठीक है। तो इससे हमें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से मैं एक क्लिक करता हूँ और इसी टेक्स्ट को मैं छोटा बड़ा करूँगा तो ये टेक्स्ट जो है वो छोटा बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हम इस तरह बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम पेस्ट करते हैं वही टेक्स्ट, ठीक है। और इसको मैं एस्केप बटन प्रेस करके सिलेक्शन टूल जो है वो ऑन कर लेता हूँ। अब इस बॉक्स को हम बड़ा छोटा करेंगे तो इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो खुद एडजस्ट हो रहा होगा। अब साइज हम यहाँ से इसका हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल बाज़ जगहों पे हमें टेक्स्ट एडजस्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एरिया है इतना, ठीक है, डिज़ाइन अगर चेंज हो जाए तो इतना एरिया बच जाता है, तो हम उसके मुताबिक जो है वो टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये कन्वर्ट टू पॉइंट टूल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं ये करूँगा, एडजस्ट हो गया। अब इसमें और ऑप्शन क्या है कि जब मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये हमारे पास एक रेड कलर का बॉक्स आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके अंदर टेक्स्ट है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बॉक्स जो है वो छोटा हो गया है। अब इसको हम बड़ा करेंगे तो ये देखो टेक्स्ट जो है वो दिखाई दे रहा है, इसमें ये इसके अंदर टेक्स्ट है। अब जब तक ये बॉक्स जो है देखो ये बॉक्स खाली हो गया, अब इसका मतलब है इसके अंदर टेक्स्ट और टेक्स्ट नहीं है, ये जो शो हो रहा है वही टेक्स्ट इसमें है। लेकिन अगर यहाँ पे हम टेक्स्ट हाइड हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास ये बॉक्स आ जाता है। ये एक इंडिकेशन है कि ये इसमें टेक्स्ट है लेकिन वो हाइड हो रहा है, बॉक्स छोटा है टेक्स्ट ज़्यादा है, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो ये टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो इसका फ़ायदा यही है कि आप इसको यानी एडजस्ट होता रहता है ऑटोमेटिकली जब आप बॉक्स को छोटा बड़ा करते हो, ठीक है। तो इसका आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसी पैराग्राफ को हम रख लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल V, ओके। इसका साइज जो है मैं 14 रख लेता हूँ और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ बॉक्स को, ओके। अब हम आएंगे अलाइनमेंट पे। ये हमारे पास लेफ्ट अलाइन है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और ये हमारे पास जो है राइट अलाइन सेंटर है और ये हमारे पास राइट अलाइन है। आपने बुक्स में भी देखा होगा कभी कभार टेक्स्ट इस तरह होता है, ठीक है, और कभी कभार लेफ्ट अलाइन, ठीक है, और कभी कभार राइट अलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ्स का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। और यहाँ भी इसका पैनल जो है टाइप में जाके, ठीक है, विंडो में जाके टाइप, यहाँ पे आप पैराग्राफ का ऑप्शन भी Alt Control T आप यहाँ से पैनल लेकर आ सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये अलाइन सेंटर, राइट अलाइन, यहाँ पे हमारे पास जस्टिफाई का ऑप्शन है, ठीक है। तो जस्टिफाई का ऑप्शन है कि जो लेफ्ट अलाइन है जहाँ पे टेक्स्ट खत्म होता है वो सारे लेफ्ट अलाइन और जो जितना बॉक्स है उसको जगह मिलती है वो भर जाए, ठीक है, पूरा का पूरा। तो ये जस्टिफाई है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन सेंटर।
ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है और जो लास्ट लाइन है वो सेंटर में होगा। ठीक है, यानी जितनी जगह है वो पहले भर जाएगा और जो लास्ट लाइन पैराग्राफ का होगा, पैराग्राफ का लास्ट लाइन, ठीक है, ये एक पैराग्राफ है और इसका लास्ट लाइन है, ये इसी पैराग्राफ का लास्ट लाइन, वो सेंटर में होगा। और इसके साथ ये वाला है जस्टिफाई विद लास्ट अलाइन राइट, ये राइट अलाइन होगा। और पहला वाला जो है वो जस्टिफाई विद लास्ट लाइन लेफ्ट। ठीक है, ये हमारे पास ये लेफ्ट लाइन है जस्टिफिकेशन के साथ, और ये राइट लाइन है विद जस्टिफाई, एंड ये सॉरी ये सेंटर लाइन और ये राइट लाइन, और ये हमारे पास जस्टिफाई ऑल लाइंस। अब आप देख रहे होंगे कि जब जस्टिफाई ऑल लाइन पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये इसमें स्पेसेस जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि हमने उसे कहा कि ऑल लाइन जो है वो जस्टिफाई करे, तो उसने पूरी जगह जो है वो भर दिया है, चाहे वो उसमें 2 वर्ड्स हो चाहे एक वर्ड हो। देखो यहाँ पे एक वर्ड है तो उसने उसी में स्पेसेस करके उसको पूरा कर दिया, लाइन को पूरा कर दिया। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस है जो कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस है लेफ्ट एंडेड। अब इसको मैं बढ़ाऊंगा तो यहाँ से अब देखो यहाँ से कुछ स्पेसेस जो है वो लेफ्ट जो है लेफ्ट साइड से कुछ स्पेसेस वो दे रहा है, तो ये इसे हम लेफ्ट एंडेड कहते हैं। अब यहाँ से मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लेफ्ट एंडेड को बढ़ाता हूँ, तो ये पैराग्राफ सिर्फ इसकी लेफ्ट एंडेड बढ़ेगी, यानी जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है। अगर मैं इसको 0 पे रख लेता हूँ, ठीक है, और इन सारों को मैंने सिलेक्ट किया है टेक्स्ट को, तो ये सारों को लेफ्ट एंडेड देगा। ठीक है, इस तरह जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है उसको देगा, अगर सारे सिलेक्टेड है तो सारों को देगा। और इसको मैं 0 कर लेता हूँ, और ये हमारे पास है राइट एंडेड, सेम एज लेफ्ट एंडेड, तो ये राइट से करता है। ठीक है, और ये हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट लाइन लेफ्ट एंडेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो फर्स्ट लाइन है उसका लेफ्ट एंडेड, यानी कभी कभार आपने देखा होगा पैराग्राफ में जो फर्स्ट लाइन है वो थोड़ा सा यानी उसमें स्पेसेस होती है इस तरह लेफ्ट से, तो ये हम इस तरह बना सकते हैं। और ठीक है, लेफ्ट एंडेड यहाँ से हम दे सकते हैं जो फर्स्ट लाइन है उसे सिर्फ। और हमारे पास ये ऑप्शन है स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी ये स्पेसेस बिफोर पैराग्राफ, इसको मैं देता हूँ। अब यहाँ से देखो ये बिफोर पैराग्राफ स्पेस है इस तरह, ये बिफोर पैराग्राफ आप स्पेसेस दे सकते हो। ये जो है स्पेस बिटवीन आफ्टर द पैराग्राफ, यानी आफ्टर उसके बाद की स्पेसेस, ये दोनों आप एक ही ऑप्शन को यूज कर सकते हो। ये इसके नीचे वाला ऑप्शन है और यानी पैराग्राफ के ऊपर, ये दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल ऑप्शन है, आपको पता होगा। अब हाइफिनेट का ऑप्शन क्या है? अब मैं इसको रिसेट पैनल कर लेता हूँ, ठीक है, ओके, ये सारे बाय डिफॉल्ट वैल्यू हो गए। अब हाइफिनेट का ये ऑप्शन आप देख रहे हो, ये जो ये है डैश आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको ये वाला डैश भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वर्ड जो है ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये वर्ड जो है कंप्लीट नहीं है, इसलिए आपको डैश दिखाई दे रहा है। तो ये देखो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है इस लाइन में, तो इसलिए आपको डैश दिखाए कि ये कंटिन्यू है, ये वर्ड जस्ट ये एक सिंगल वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस तरह दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ये हाइफिनेट जो है ये चेक्ड है। अगर आप इसको अनचेक करो तो ये आपको देखो ये जो डैश वगैरह थे वो वर्ड जो है या तो न्यू लाइन से शुरू होता है और या तो हमारे पास इसी लाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो ये हाइफिनेट अगर आपको चाहिए तो ये आप चेक रख सकते हो, और आपको नहीं चाहिए तो ये हम अनचेक रख सकते हैं। ठीक है, इसका ये फायदा है। ठीक है, अब हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं और उस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। करेक्टर जो है पैनल जो है, मैं टेक्स्ट लिखता हूँ कूल, ठीक है, और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ सिलेक्शन टूल से, और यहाँ पे मैं एक फॉन्ट चूज कर लेता हूँ रॉकवेल के नाम से। ठीक है, अब मैंने ये चूज किया और हमें कैपिटल लेटर चाहिए, इस तरह मैंने कैपिटल कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा स्टाइल देना है। अब किस तरह स्टाइल देना है? फॉर एग्जांपल इस ओ को मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे लेके आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ -30 पॉइंट
ठीक है, ये कम है और इसको मैं क्या करता हूँ 50 दे देता हूँ। ओके, 50 दे दिया और इसको मैं एल को भी मैं क्या करता हूँ 50 -50 नीचे लेके आना है। तो इस तरह जो है आप -50 दे दिया। अब इसका जो है मैं सिलेक्ट करूँगा और कलर जो है मैं इसका डिफरेंट सारों के रख लेता हूँ। ओके, तो हमारे पास देखो ये हमारे पास एक स्टाइल जो है ये बन जाता है। इसी तरह का टेक्स्ट का स्टाइल आप इन ऑप्शंस को यूज करते हुए आप दे सकते हो। ठीक है, अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट टूल लेता हूँ। अब दोबारा मैंने टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो पहले से ये ऑप्शंस जो है ये उस पर अप्लाई हो गए। तो आपने ये ऑप्शन ज़रूर याद रखना है कि आपने रिसेट पैनल आपने करना है। ठीक है, ओके, यहाँ से मैं बड़ा करूँगा इस टेक्स्ट को और क्या करता हूँ इसको डबल क्लिक करूँगा एडिट करने के लिए। और जब मैं अच्छा यहाँ पे मेरे हमारे पास ये कर्सर जो है अब एडिटिंग मोड में, अब इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा हमारे पास एक वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। 3 बार क्लिक करूँगा तो पूरा जो है यानी पैराग्राफ जो है यानी लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास जो है यहाँ पे एक पैराग्राफ है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ठीक है, इसको मैं डी सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं एडिटिंग मोड में चला जाता हूँ। मैं एक बार क्लिक करता हूँ एक वर्ड, 2 बार क्लिक करूँगा, ये मैंने 3 बार क्लिक किया तो पूरा पैराग्राफ, यानी 2 बार क्लिक करूँगा तो वर्ड, 3 बार क्लिक करूँगा तो पूरा पैराग्राफ हमारे पास जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। इस तरह ये मैं जब 2 बार क्लिक करूँगा तो ये एक वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, 3 बार क्लिक करूँगा तो ये पूरा पैराग्राफ, यानी एक लाइन है तो पूरा पैराग्राफ ये बन जाता है। ठीक है, मैं लिखता हूँ टाइपोग्राफी। ठीक है, ओके, और इसी को भी यही वाला रॉकवेल जो है मैं सर्च कर लेता हूँ। ओके, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसका पहला वर्ड जो है वो मैं कैपिटल कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया और कैपिटल कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल देना है तो क्या क्या करेंगे, मैं इनको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब मैंने इसकी पोजीशन पहले चेंज करनी है, थोड़ा सा नीचे लेके आना है। तो क्या करूँगा, मैं इसको बेस लाइन शिफ्ट जो है मैं इसको भी -50 दे देता हूँ। और अब इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक मूव करना है। ठीक है, ये जो कर्निंग इफेक्ट है ये मैंने सेट करना है, थोड़ा सा कम करना है। मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया यानी इन दोनों के बीच, और इसको मैं यहाँ से -200 दे देता हूँ, ये कम है। और यहाँ से मैं 600 दे देता हूँ। ठीक है, 600 भी कम है। मैं मैक्सिमम जो है वो 1000। अब आप 1000 से ज़्यादा इसको कर्निंग इफेक्ट जो है वो आप नहीं दे सकते, तो मैंने 1000 दे दिया। अब इसको मैं जो है ये कलर जो है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। कलर इसका मैं ओके ये मैंने सिलेक्ट किया और इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो इस तरह जो है आप इसकी स्टाइलिंग जो है इस ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप इसकी इस तरह स्टाइलिंग जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास टेक्स्ट टूल, जो कि इसमें हमने कैरेक्टर को कवर किया है और हमारे पास पैराग्राफ को कवर किया है। अब ये सारे ऑप्शन जो है, ठीक है, इसको मैं दोबारा से रिसेट करूँगा। रिसेट किया, अब ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास टच टूल जो है वो कवर कर लेता है। कैसे, अब मैं सेम कूल टेक्स्ट को लिखूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल में वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा टच टूल को कवर करके बस हम जो है अगली वीडियो में बाकी ऑप्शंस को देखेंगे। अब हमारे पास टच टूल है तो इसका देखो यहाँ पे मैंने एक्टिवेट किया तो हमारे पास इंडिकेशन आया है हमारे पास टच टूल एक्टिवेट है। ठीक है, अब मैं जिस करेक्टर को करूँगा तो ये इससे बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ से मैं करूँगा तो ये वर्टिकल स्ट्रेच आप कर सकते हो, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच आप कर सकते हो और यहाँ से आप इसका साइज जो है वो बड़ा कर सकते हो।
अब देखो ये साइज जब मैं बड़ा करता हूँ तो ये खुद बहुत एडजस्ट होता रहता है उसके साइज के मुताबिक। तो ये वाले ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन इसी में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं और यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा इस तरह, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आऊँगा और इसको इसी तरह ऊपर ले जाऊँगा, सेम यानी जहाँ से हमने ये ऑप्शन यूज़ किए थे इस तरह आप टच टूल से ये सारे ऑप्शंस जो है वो इस पर अप्लाई कर सकते हो। इस तरह मैं क्या करता हूँ, मैं सिलेक्शन टूल को लेता हूँ, ठीक है, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं ये सिलेक्ट करके टच टूल, अब ये मैंने सिलेक्ट किया, यानी टच टूल पे तो हम एक ही कैरेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह आप इनको जिस तरह भी आप स्टाइल देना चाहो आप इसको आप स्टाइल दे सकते हो। तो ये हमारे पास जो भी ऑप्शन है कैरेक्टर पैनल में वो ये सारे कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टच टूल जो है ये सारे काम ये कवर कर लेता है। तो आई होप कि ये क्लास जो है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि गाइस टाइपोग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इस पर डिज़ाइन का डिपेंड होता है कि टाइपोग्राफी किस तरह आपने यूज़ किया है। अगर आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा है और टाइपोग्राफी जो है वो आपने अच्छी यूज़ नहीं किया तो आपका सारा डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि टाइपोग्राफी जो है वो सबसे पहले उस पर ज़्यादा फोकस हो। मैंने इसलिए क्लास लंबी की है कि आपको टाइपोग्राफी जो है टेक्स्ट टूल की भी समझ आ जाए, और अगली क्लासेस में हम जो है टाइपोग्राफी को ही कवर करेंगे कि कैसे हम अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये क्लास काफ़ी था, बहुत ज़्यादा यानी क्लास बढ़ गया है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑन करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको लेटेस्ट वीडियोस जब मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहेगी। सो गाइज हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।